रिव्यू करने वाला अपने मन की बात करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि इस दुनिया में मन की बात करने वाला एक ही व्यक्ति हो, सबके पास मन है और सभी मन की बात करते हैं। हम सिर्फ अगर उस गाने को सुनते हैं कि जो तुमको पसंद वही बात कहूंगा, तो हमारा उसमें डेवलपमेंट क्या हो रहा है? बहुत सारे लोग आपको करते होंगे, मुझे तो करते ही हैं कि पैसे लेके रिव्यू कर दिया, पेड है, समोसा क्रिटिक, है ना, कितने डॉलर मिले, कितने पैसे मिले। तो देखिए, मैं उन सब लोगों का एक लाइन में जवाब ये देना चाहूंगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि क्योंकि मुझे पसंद नहीं है तो उसका बाजार नहीं है। उसके अपने लोग हैं, वो बनता है, कंटेंट बहुत बिकता है। हमने समय रैना का एग्जांपल देख लिया, इतना अब्यूजिव कंटेंट, और नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म आ गया उसको यूट्यूब के साथ साइमल कास्ट करने के लिए। ट्यूबलाइट के फ्लॉप होने का कारण और अल्फा के फ्लॉप होने का कारण बिल्कुल एक है। सलमान खान की एक माचो इमेज है कि सलमान भाई हैं, वो जहां खड़े होते हैं थोड़ा मारधाड़, थोड़ा दमखम, है ना, बलवान खान कहा जाता है। लेकिन ट्यूबलाइट में उनका जो कैरेक्टर था वो थोड़ा सा अलग था। नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका सबका स्वागत है। उज्जवल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और कल जब मैं इन फिल्मों का रिव्यू कर रहा था, धमाल 4 का और इक्का का, तो बहुत सारे साथी दर्शक जो हैं वो चाहते थे उज्जवल जी से बात की जाए, खास तौर पर धमाल 4 को लेकर। और इसकी वजह यह है कि इस फिल्म को लेकर जो राय है बहुत ही बटी हुई है। कुछ लोगों को ये फिल्म अच्छी लगी और कुछ लोगों को इतनी खराब लगी है कि मतलब जैसे अभी हमारे एक साथी हैं राजीव जी, वो भी यहाँ लिख रहे हैं कि भाई धमाल 4 देखी और बहुत ही बकवास मूवी है। कई मीडिया हाउसेस के रिव्यू मैंने देखे, 1 स्टार, 1.5 स्टार, 2 स्टार, इस तरह से। हाईएस्ट किसी का सुबह देखा था कल 2.5 स्टार। तो मीडिया में भी, लेकिन कई लोगों को फिल्म बहुत अच्छी लगी और मैं उन लोगों में हूं जिन्हें फिल्म अच्छी लगी। और आपका भी रिव्यू मैंने देखा, आपको भी अच्छी लगी। तो ये जो डिवाइडेड राय है, सबसे पहले तो आप इसके बारे में बताइए, क्या सोचते हैं? मतलब कि अगर किसी फिल्म के बारे में 2 तरह की राय बन जाती है और दोनों अपनी अपनी तरफ से बड़े मजबूत तर्क रखते हैं, आप कैसे देखते हैं इस बात को? मेरा हमेशा से मानना है कि फिल्म एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। अब कोई जी, पेंटिंग है, पोइट्री है, कहानी है, जाहिर है जो उसे बिल्कुल। बनाता है वो उसमें अपना दिल और आत्मा लगाता है, और वो कन्विंस होता है तभी वो कर पाता है, किसी भी लेवल पे कन्विंस होकर ही कर पाता है। अब इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वेलकम टू द जंगल की तारीफ की। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जी, जिन्होंने वेलकम टू द जंगल की तारीफ करते हुए ये महावाक्य कहा। वो महावाक्य ये था कि कॉमेडी फिल्म में कहानी की जरूरत नहीं होती है। ऐसे तमाम जी। महावाक्य हमने सुने। और मैं किसी की हाँ, बुद्धि पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन एनीबॉडीज बुद्धि। बट मैं भी जी, अपने विचार से देखता हूं, आप अपने विचार से देखते हैं। और पहला तो मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि किसी भी रिव्यू को देखकर ये फैसला बिल्कुल ना करें, किसी भी फिल्म के बारे में या किसी भी रिव्यूअर का रिव्यू देखकर, कि आप उस फिल्म को देखने जाएंगे या नहीं। क्योंकि हर फिल्म बिल्कुल। एक जर्नी है, और वो एक इंडिविजुअल जर्नी होती है। एक घर में एक सोफे पर 4 लोग बैठे हैं, सामने टीवी पर एक सिनेमा चल रहा है। 4 में से एक कहेगा बहुत अच्छी थी, दूसरा कहेगा मैं बोर हो गया, तीसरा कहेगा टाइम पास है, और चौथे ने कहा मैं तो बीच में से उठ के चला गया। तो अभी क्या बोले हम सही। उसको? सब एक ही छत के नीचे हाँ, बैठकर ये करते हैं। तो हम देखिए, रिव्यू की दुनिया ऐसी है कि अगर आपको रिव्यू सुनना है, आप सुनिए, आप एक नहीं 10 रिव्यू सुनिए, लेकिन 11वां रिव्यू अपना रखिए। हाँ। इस दुनिया में ऐसा कोई भी रिव्यूअर अभी तक नहीं हुआ है जो सबके मन की बात जानकर उनके जैसा रिव्यू दे दे, क्योंकि रिव्यू करने वाला अपने मन की बात करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि इस दुनिया में मन की बात करने वाला एक ही व्यक्ति हो, सबके पास मन है और सभी मन की बात करते हैं। कुछ सही बात है। टेलीप्रॉम्प्टर लगा के करते हैं, कुछ बिना टेलीप्रॉम्प्टर लगाए करते हैं, लेकिन मन की बात तो करते हैं। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि आपने कहा बंटी हुई राय, तो राय जी, बंटी हुई है, मैं कहूंगा ये बहुत अच्छी बात है। और ईश्वर हाँ, करे कि हर फिल्म पर लोगों की राय बटी रहे। इससे ये पता लगेगा कि इस दुनिया में हर रंग के दीवाने मौजूद हैं। कुछ लाल पसंद करते हैं, कुछ पीला, कुछ काला। भाई, ये फिल्म भूत बंगला जैसी फिल्म भी लोगों ने देखी ही ना। हाँ भाई, बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। देखी नहीं देखी, क्लेम तो कर ही रहे हैं भाई। वो टैक्स फाइल करेंगे तो दिखाएंगे हमारी कमाई हुई है, हम इस पिक्चर को लोग देखने आए। लोग उससे इंस्पिरेशन भी सही। लेंगे कि हम और 10 भूत बंगलाएं बनाएं।
या हम और बिल्कुल 10 ऐसी फिल्में बनाए वेलकम टू द जंगल। तो अब जैसे मेरे से आप पूछेंगे तो मैं कंपेयर करूंगा अगर धमाल को पिछले वर्जन से, तो मैं कहूंगा पिछले वर्जन के मतलब जो इस फ्रेंचाइज की और फिल्में आई हैं उसके कंपैरिजन में कमजोर फिल्म है। लेकिन अगर हम इसी बाजार में आई पिछले हफ्ते की फिल्म वेलकम टू द जंगल से कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे नहीं यार बहुत अच्छी फिल्म है ये, है ना, उसके कंपैरिजन में। तो होता है कि आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। अच्छा, मौजूदा बाजार से ही कंपैरिजन होता है। अब हम 90 के दशक में आई फिल्मों से तो कंपेयर नहीं कर सकते। उस जमाने में दिल तो पागल है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और हम आपके यहाँ कौन जैसी फिल्में आ रही थी, वैसी फिल्में तो यहाँ पिछले 20 साल में 4 नहीं आई होंगी, जैसी वहां पे 5 साल के अंतराल में 10 आ जाती थी। तो अब हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, बाजार से कंपैरिजन होगा। लोगों की राय बटी हुई है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे बड़ा मजा आता है उन रिव्यूज को सुनकर भी जो मुझसे बिल्कुल विपरीत होते हैं और वो मुझे एक नई दृष्टि देते हैं। यही तो हमारा क्रिएटिव फ्रीडम है भाई। अगर हमें बिल्कुल। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी जगह मैं आपका ज्यादा टाइम ले रहा हूँ लेकिन क्योंकि ये नहीं टॉपिक नहीं, मेरे बिल्कुल काफी नहीं। दिल के करीब है, जी कि जी। अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारा पर्सोना डेवलप हो, एज अ ह्यूमन बीइंग हम थोड़ा ज्यादा बढ़ें आगे, तो बहुत जरूरी है वो सुनना जो हम सुनना नहीं चाहते, ताकि हमें एक दूसरा एस्पेक्ट भी तो मिले कि भाई इनका क्या तर्क है। हम सिर्फ अगर उस गाने को सुनते हैं कि जो तुमको पसंद वही बात कहूंगा, तो हमारा उसमें डेवलपमेंट क्या हो रहा है। अगर ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए तो हम वो भी सुने। मैं हमेशा सुनता हूँ वो रिव्यू जो मेरे से बिल्कुल विपरीत होता है, ताकि उससे कुछ बिल्कुल। हमको मिले। अल्टीमेटली तो हमको चाहिए ना कुछ। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, और कल जब मैं लाइव कर रहा था तो ये बात मैंने भी कही थी कि हमेशा दूसरों के रिव्यू भी देखना, सुनना, समझना चाहिए कि आखिर उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और मैं देखता हूं और मैं भी समझता हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं, क्योंकि कई तो फैन होते हैं, तो उनको लगता है कि भाई हमारे फैन की हर फिल्म अच्छी होगी, हमारे फैन की हर बात अच्छी होगी। तो कल एक लंबा डिस्कशन था, और आप जैसे बोले कि भाई मैं थोड़ा ज्यादा समय ले रहा हूं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप बिल्कुल समय लीजिए, क्योंकि सब लोग आपको सुनना चाहते हैं। कल परसों में बहुत सारी बातें हुई इन दो फिल्मों को लेकर, खास तौर पर धमाल 4 को लेकर, कि भाई उज्जवल जी क्या बोल रहे हैं। तो आप बताइए कि आपने फिल्म देखी, तो फिल्म देखकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने हाँ, कैसे फिल्म को देखा और महसूस किया जी। देखिए, मैं इस फिल्म को अगर अपने तराजू में तोलूंगा तो सबसे बड़ी बात है कि मैं इस फिल्म में लगातार हंस रहा था। मुझे हंसी आ रही थी। मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता। बहुत सारे वहां पे ऐसे सिचुएशनल फनी सीन्स आ रहे थे जो हमें मालूम है कि असल जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है इतनी सारी चीजें एक साथ एक के पीछे एक होना। लेकिन यही सिनेमा का मजा है। जो मैं असल जिंदगी में देख रहा हूं, अगर मुझे वही सिनेमा में मिलेगा तो मैं 400 रुपया क्यों खर्च करूंगा। मैं कुछ अलग देखना सही चाहता हूँ ना। इसीलिए हमारे फिल्मकार जो हैं वो अलग अलग तरह की लोकेशन पे जाके शूट करते हैं, अलग अलग तरह के गाने। हम क्या अपनी जिंदगी में गाने गाकर डांस करते हैं क्या, किसी भी चीज पर कहाँ करते हैं। मतलब सिवाय इसके कि घर में कोई शादी हो, कहाँ डांस होता है, कहाँ कौन गाना गाता है किसके लिए। लेकिन हम वहां फिल्म में 3 घंटे के अंदर 6 गाने देखकर आते हैं। तो हमें मनोरंजन चाहिए, मनोरंजन मुझे मिला। देखिए, मेरे कुछ टिक पॉइंट्स हैं। मुझे जी। मनोरंजन मिला। मैंने मोबाइल फोन बीच में उठाकर नहीं देखा। मैं लगातार हंस रहा था, एंगेज था। मैं मतलब मेरे लिए वो मेडिटेटिव स्टेट होती है जब मैं अपनी असल जिंदगी के बारे में न सोचते हुए पर्दे पे चल रही जो घटनाएं उसमें इन्वॉल्व हो गया, एंगेज हो गया, और मुझे अगले सीन का हमेशा इंतजार था। तो मेरे लिए ये फिल्म जो है खरी उतरती है। बहुत कोई महान सिनेमा नहीं है, ऐसी 50 फिल्में और बने मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इंद्र कुमार जी को पता है कि लोगों को कैसे गुदगुदाना, और वो बहुत लंबे समय से ये करते रहे और उन्होंने वो किया है। अब हम अगर उनके पिछले काम से इसकी तुलना करेंगे तो ये कोई ग्रेट फिल्म नहीं है। लेकिन अच्छा, इसके जो लेखक हैं परितोष पेंटर, उनके मैं लगातार प्ले देखता रहा हूं, तो परितोष के प्ले में जो मुझे दिखता है वो मुझे इस फिल्म में भी दिख रहा था। तो ठीक है, मतलब देखिए, हर किसी का एक स्टाइल होता है, एक क्रिएटिव सिग्नेचर हर किसी का होता है। तो मुझे तो मजा आया, आनंद आया, मुझे दुख नहीं हुआ ना मेरे पैसों पर ना इस पर। अच्छा, अभी एक चीज मैं यहाँ पर और बोलूंगा कि तमाम लोग बहुत सारे लोग आपको करते होंगे, मुझे तो करते ही हैं, कि पैसे लेके रिव्यू कर दिया, पेड है, समोसा क्रिटिक, है ना, हाँ हाँ। कितने डॉलर मिले, कितने पैसे मिले। तो देखिए, मैं उन सब लोगों का एक लाइन में जवाब ये देना चाहूंगा
कि हम जब किसी फिल्म को रिव्यू करते हैं तो हम उसमें क्या कहते हैं, ये हमने फिल्म देखी और हमें फिल्म देखकर ऐसा लगा। न तो हम आपके हाथ बांधते हैं कि आप मत जाइएगा, न हम आपको धक्का देते हैं कि जरूर जाइएगा। अगर एक चीज मैंने अनुभव की है और मैं अपना अनुभव आपसे साझा कर रहा हूं, आपके पास दो रास्ते हैं, आप उस अनुभव को सुने या ना सुने। सुनने के बाद आपको ये कहना है कि ये पेड है, तो मुझे फिर आपकी बुद्धि पे तरस आ रहा है कि अगर आपको लगता है ये पेड है तो आपको सुनना ही नहीं चाहिए था। या तो आप ये फैसला कर लें कि आप जो कहेंगे हम मान रहे हैं, उसको मान रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कहूँ अच्छी है तो आप जाकर देखें और बुरी है तो ना जाके देखें, मतलब ठीक है, दैट इज माय वर्जन। आप ये भी कह सकते हैं कि आपको बुरी लगी होगी, हम तो जरूर जाएंगे, हाँ बिल्कुल, कोई यहाँ पर मैंने आपको पहरा नहीं लगा। तो जितने भी रिव्यूअर है, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे मैं पढ़ता हूँ, तो अब हम लोगों के रिव्यूज सुनकर देखकर उनकी चॉइस का अंदाजा लगा सकते हैं, उन्हें कैसी चीज पसंद आती है। बहुत से लोगों को आती हैं फिल्में पसंद ऐसी जो मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे आज तक नहीं पता कि लोगों को इमरजेंसी क्यों खराब लगी, मुझे अच्छी लगी। दो दीवाने शहर में क्यों नहीं चली, मुझे तो अच्छी लगी। एक दिन क्यों नहीं चली, मुझे तो अच्छी लगी। ऐसी बहुत सी चलने वाली फिल्में मुझे नहीं अच्छी लगी। कल की पता नहीं क्यों चली, मुझे तो, मैं तो बीच में से उठकर आ गया था। तो आप ऐसे किसको जज कर सकते हैं? मैं तो आज भी अपनी उसी जगह पे कायम हूं। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही मतलब सरल सहज चीज है कि हमने ये देखा और हमको ऐसा लगा। मेरी आंखें, मेरा दिमाग, मेरा वक्तव्य, मेरी चॉइस, वो हर किसी दूसरे व्यक्ति से अलग है और उसका उतना ही सम्मान है जितना मेरे का सम्मान। बिल्कुल ठीक चीज है, बिल्कुल। किसी से ये हम कहते नहीं है कि भाई आप सिर्फ हमारा ही रिव्यू जो है उसको पत्थर की लकीर मान लें। मेरी बात करूं उज्जवल जी, तो मैं आपको सच कहूं कि इस फिल्म को ना मैं बहुत थोड़ी उम्मीदों से देख रहा था। आमतौर पर हम बड़ी उम्मीदों से फिल्म देखते हैं, क्योंकि जो पिछले एक्सपीरियंसेस रहे ना, भूत बंगला, वेलकम टू द जंगल, है जवानी तो इश्क होना है, कॉकटेल 2, ये सब कॉमेडी पेन थी, हाँ। है ना। तो लगा कि यार ये, तो फिर मुझे लगा था कि ठीक है, हालांकि अच्छा ट्रेलर सबके अच्छे थे जिन फिल्मों के नाम लिए, इसका भी ट्रेलर तो मुझे लगा ठीक है यार होगी। लेकिन जिस तरह से इस फिल्म ने पकड़ा है, और जैसे ही इस फिल्म में रितेश देशमुख की एंट्री हुई, मतलब मैं जबरदस्त रूप से फिल्म से कनेक्ट हुआ। मुझे लगा कि हाँ अब मजा आने वाला है। वो जो भगवान के साथ उनका जो ड्रामा दिखाया गया, 500 दूंगा और 50 तक सौदे को ले आए, और फिर जिस तरह से भगवान भी जो है उनको जो देना है प्रसाद वो उसमें गड़बड़ कर देता है। तो मतलब वहां मुझे रितेश का काम बहुत अच्छा लगा। रितेश ने बहुत हंसाया, मैं आपको सच कहूं। साथ ही साथ जावेद जाफरी का काम जो है, वो इस फिल्म के हीरो है बिल्कुल, मतलब वो है। फिर उसके जावेद जाफरी साहब का काम, मतलब इतना इनोसेंट और इतना प्यारा आदमी वो बना है। आदि और मानव जो है, अरशद वारसी और जावेद जाफरी, ये जो जोड़ियां हैं, और अजय देवगन का काम भी बढ़िया है संजय मिश्रा के साथ, उन बच्चों के साथ उनका जो पूरा ड्रामा। ओवरऑल जो फिल्म अलग अलग ट्रैक्स पर चलती है। रवि किशन भी बहुत ज्यादा नहीं दिखे, लेकिन जब जब आए, है ना। तो इसी तरह से उपेंद्र लिमे, उनकी अपनी एक प्रेजेंस, वो किसी के साथ नहीं पर सबके साथ है। तो बड़ा मजा आया इस फिल्म को देखते हुए। तो मैंने जितनी कम उम्मीद की थी इस फिल्म से, मुझे ये उतना ज्यादा इसने एंटरटेन किया। तो मुझे शायद एक सबक ये भी मिला कि फिल्म को ज्यादा उम्मीद से नहीं देखना चाहिए, जो हर बार हम करते हैं कि चलो कुछ भी है, नया फ्राइडे आया है, नई फिल्म आ रही है। मगर मुझे बहुत मजा आया इन सब कलाकारों को देखकर, खासतौर पर रितेश को देख के। बहुत सही बात आपने कही। आजकल मैं बिना उम्मीद के ही फिल्म देखने जाता हूँ, इसलिए मुझे कई फिल्में अच्छी लगती हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं है, मैं उम्मीद ही नहीं करता कि ये वो जमाना है, 90s का एरा है। मैं 90s का एरा बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अगर याद करूँ तो मुझे 90s का एरा बहुत याद आता है बार बार, अच्छी फिल्मों के मामले में। उस जमाने में जिस तरह का सिनेमा आया, जो मतलब एक कहते हैं ना, जो एक मैग्नम ओपस वाला जो फील आता था कि हाँ यार ये कुछ है जो एक अलग दुनिया रच दी है, वो तो अब नहीं मिलती। लेकिन ठीक है, अब हम जो अभी का बाजार है उसके हिसाब से देखेंगे। और मुझे लगता है कि हमें वाकई बिना कोई उम्मीद लिए ही जाना चाहिए। जिंदगी का फलसफा भी यही है कि जिंदगी जो है, आप बहुत उम्मीद के साथ मत जिए तो आपको ज्यादा मजा आएगा। उम्मीदें बहुत रखेंगे तो उतना ही आपको लगेगा यार ये भी नहीं मिला और वो भी नहीं मिला। तो ये तो बहुत जरूरी होता है। कल ये बात सीखी मैंने थोड़ा सा। मुझे लगता है कि हर फिल्म के साथ में, जगदीप जी लिख रहे हैं उज्जवल जी आपके लिए कि आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, शायद आपका माइक आपसे थोड़ा दूर है, तो आप देख लीजिए उसे एक बार। मैं आज असल में माइक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ, अभी शायद आवाज ठीक होगी मेरी।
जी जी हाँ, रोहन सिंह जी भी देखिए सब आपसे जानना चाहते हैं कुछ ना कुछ। रोहन सिंह थैंक जी यू। पूछ रहे हैं आप बिग बॉस में जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिग बॉस का जिक्र है और भी जो आजकल चल रहा है, कई सारे चल रहे हैं अभी जो शांति बहुत नेटफ्लिक्स जरूरी पर है आ रहे सर। देख। सबसे कीमती हाँ ये चीज शांति है, मानसिक शांति। सही 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 है। अच्छा आप ये बताइए कि आप ये जगदीप जी यहाँ पूछ रहे हैं कि नेटफ्लिक्स का लॉकअप और अमेजन प्राइम का अलायंस जो है बड़ा चर्चा में, आप देख रहे हैं क्या? कि मैं तो मैंने थोड़ा देखी है, बहुत कुछ देखा कुछ हिस्से लॉकअप देखे हैं, और। कुछ हिस्से देखे हैं। एक्चुअली क्या होता है अच्छा कि मेरे साथ समस्या ये है कि जब थोड़ा सा अब्यूजिव कंटेंट आता है, भले मैं अकेले देख रहा हूँ, मैं ऑफ हो जाता हूँ, फिर मुझे वहां से स्विच करना पड़ता है, क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल प्रॉब्लम है कि अगर मैं कंटेंट देख रहा हूँ उसमें बहुत ज्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज आ गई ना, वो मुझे ऑफ कर देती है। मुझे मतलब मुझे वहां से चैनल बदलना पड़ता है। तो इस वजह से, क्योंकि अब इनमें तो सारी ये चीजें होती हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे ऑफ कर देती है। वो मेरे लिए एक चैलेंज हो जाता है। उन उन अब्यूजिव लैंग्वेज के साथ मैं डायलॉग नहीं सुन पाता हूँ। देखिए अर्जुन जी का भी सवाल आपके लिए है कि उज्जवल जी आप लाइव आते रहिए अपने चैनल पर। तो ये है हाँ, बीच में अब आप, ये अर्जुन है जी ना? वही हैं जो सिनेमा एनालिसिस के नाम से जी इनका जी हैंडल हाँ, था। ये सिनेमा मुझसे इनको एनालिसिस जी रिक्वेस्ट है। किया तो उन्होंने नाम चेंज किया अपना। थैंक यू अर्जुन, हाँ थैंक यू। किया इन्होंने, जी 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 हाँ। तो अब ये भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लाइव करते रहिए। जी जी जी, मैं तो आऊंगा, बिल्कुल ये कोशिश करूंगा कि मैं अपने चैनल पर आऊं रेगुलर। मैं बिल्कुल। आपके दर्शकों को भी हाँ बताना चाहता हूं कि मेरा एक और चैनल है, उज्जवल त्रिवेदी टॉक्स, यूट्यूब पर। तो आप लोग वहां भी आकर कंटेंट मेरा सैंपल कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहां पर बॉलीवुड के अलावा भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हाल ही में मैंने एक अष्टावक्र गीता पर एक एपिसोड अपलोड किया है। आने वाले दिनों में और भी काम करेंगे, तो आप लोग उसको भी थोड़ा देखिए। हाँ, और भी कई चीजें हैं आपके लिए भी हैं इसमें। अब ये बताइए आपको किसका काम, जैसे मैंने कहा कि रितेश का काम मुझे सबसे बढ़िया लगा, इस फिल्म में सबसे ज्यादा हंसाया। कुछ चीजें हैं आपको कुछ याद रह गई इस फिल्म में, कोई हाँ देखिए, कलाकार जो आपको लगा कि हाँ? रितेश, जी अरशद वारसी और जावेद जाफरी इस फिल्म के तीन हीरो हैं। हाँ ठीक बात है, बिल्कुल ठीक चीज है। हाँ और अंजलि बिल्कुल आनंद का काम बहुत अच्छा है। संजीदा शेख बहुत अच्छा। कुछ खास, मतलब ठीक है, वो हैं फिल्म में, हाँ लेकिन असर छोड़ के जाती है अंजलि आनंद ज्यादा। अब वो उनका एक उस तरह का रोल भी है जहाँ पे असर छूट के जाता है। दूसरा क्या है कि इस फिल्म में अजय देवगन साइड हीरो लग रहे हैं, हालांकि वो उस फिल्म के निर्माता भी हाँ हैं, पर वो साइड हीरो बिल्कुल वाला बिल्कुल। रोल उनका ज्यादा है। मेन जो फोकस है वो रितेश, अरशद और जावेद जाफरी अपने ऊपर रखने में कामयाब रहे हैं। अब उनके कैरेक्टर इस तरह से लेके गए हैं, उनकी परफॉर्मेंस इतनी दमदार है, वो बांधते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तीन बहुत ज्यादा कमाल का काम करते हैं। और मुझे ओवरऑल पिक्चर अच्छी लगी। धमाल 5 भी आएगी, इसका भी अनाउंसमेंट एक तरह से उन्होंने कर ही दिया कि धमाल 5 भी बिल्कुल आएगी। तो उसका भी इंतजार रहेगा, धमाल 5 का। बिल्कुल, ये तो है। खैर अभी जैसे थोड़ा सा मैं एक दो चीज और जानना चाहता हूँ उज्जवल जी आपसे। जो लास्ट वीक हम लोगों ने बातें की है, आपका भी विचार जानना चाहूंगा। हालांकि जैसे आपने कहा कि जो एब्यूसिव कंटेंट होता है आपको पसंद नहीं है, आपको ऑफ कर देता है, जी जी। लेकिन टॉक्सिक जो फिल्म है उसकी बड़ी चर्चा हो रही है, उसके दो टीजर आए हैं, उसको लेकर भी बड़ी बटी हुई राय। और पिछले हफ्ते तबाही गाना भी है, बल्कि पिछले हफ्ते के अभी आए, इसी हफ्ते तीन टॉक्सिक चार की दिन बात हुए। कर रहे हैं आप ना, टॉक्सिक। टॉक्सिक की बात, हाँ टॉक्सिक की हाँ बात कर रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि उस पर यहाँ हम लोगों ने बड़ा डिस्कशन किया इन सब के साथ में, जितने साथी दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं ये कहूंगा, जब हम बाजार में जी जाते हैं तो कुछ लोग लस्सी पीने जाते हैं, कुछ लोग चाट खाने जाते हैं, किसी को साउथ इंडियन पसंद आता है, कुछ को छोले भटूरे। तो मैं ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं कहूंगा कि क्योंकि मुझे पसंद नहीं है तो उसका बाजार नहीं है। उसके अपने लोग हैं, वो बनता है, कंटेंट बहुत बिकता है। हमने समय रैना का एग्जांपल देख लिया। इतना अब्यूजिव बिल्कुल। कंटेंट, और नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म आ गया उसको यूट्यूब के साथ साइमल कास्ट करने के लिए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है इंटरनेशनल लेवल पर। और देखिए, हम दो तरह से चीजों को देखते हैं। अगर हम एक बाजार की तरह देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि बाजार में जो चलता है वो मेरी निजी पसंद हो। मेरी निजी पसंद अलग हो सकती है और बाजार अलग हो सकता है मुझे बाजार में ऐसी दुकान पसंद हो जिसपे एक भी आदमी ना जाता हो, लेकिन वो मेरी फेवरेट हो। लेकिन जहां पे लाइन लगी रहती है वहां मैं नहीं जाता हूं। तो मैं अपनी निजी पसंद को तो बिल्कुल अलग करके देखता हूँ, वो मेरा अपना निजी मामला। दूसरा, एक और चीज होती है, जब हम कोई चीज को रिव्यू करते हैं, या हम जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि बाजार की, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी पसंद हावी होती ही है। ये भी उतनी ही सही बात है।
कल को अगर बहुत अब्यूजिव कंटेंट आएगा तो शायद मैं बहुत इंजॉय होकर उसका रिव्यू ना कर पाऊँ, शायद मैं देखने जाऊं पर मैं कहूंगा कि यार मुझे वो चीज ऑफ कर रही थी, क्योंकि वो मेरी जो मेरा बेसिक गुण है उससे मैच नहीं कर रहा है। अब आपने कहा कि टॉक्सिक को लेकर, मुझे लगता है कि टॉक्सिक के निर्माताओं ने उस बाजार को पकड़ने की कोशिश की है जो ऐसा कंटेंट पसंद करता है। अब क्योंकि लोकतंत्र है देश में, ऐसा हमें महसूस कराया जाता है, तो जितने ज्यादा लोग उसे पसंद करेंगे उस पर निर्भर करेगी उसकी सक्सेस। बिल्कुल। तो ये बाजार की बात हो गई, और मैंने कहा ना, बाजार और रिव्यू और निजी पसंद ये सब अलग अलग चीजें हैं। ये तो बात सही कह रहे हैं आपकी, पर्सनल भी होती ही चीजें, लेकिन मार्केट को भी देखना चाहिए। मुझे पसंद आया, मैं पहले भी मैंने जब हम सबने डिस्कस किया आपसे भी कहा कि मुझे अच्छा लगा उसका टीजर। उसकी वजह यह है कि उस फिल्म के टाइटल के साथ जो एक लाइन लिखी आती है कि भाई फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, तो वो आपसे छुपा नहीं रहा है, उसके कंटेंट में भी दिख रहा है, उसने टाइटल में भी कह दिया है। तो आप स्वतंत्र हैं, मतलब अगर आपको वैसा कंटेंट देखना है तो देखिए, पहले ही वो बता दे रहे कि अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो मत देखिए। और उसकी एक खूबसूरती तो है जिस तरह से टीजर में दिखा है, और मुझे लगता है कि हम लोग सब ग्रोन अप हैं और हम एक मैच्योर ऑडियंस हैं, तो देखना चाहिए कि क्या डिफरेंट वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है। हाँ, उसे सहमत होना असहमत होना मुझे लगता है हाँ, वो वो एक अलग चीज है, बाद की बात है, देखने के बाद में। तो हो सकता है कि अभी अच्छा लग रहा है, फिल्म आए तो हमें लगे यार क्या बकवास बनाया है, ये भी हो सकता है। और बहुत सारे लोग जिनको अभी पसंद नहीं आ रहा है उनको देखकर लगे कि यार क्या शानदार चीज बना दी है। तो टीजर ट्रेलर से तो नहीं उतना पता चलता, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा जैसे लगता है पिछले कि दिनों एक सिनेमा को। फिल्म आई थी ओ रोमियो। हाँ ओ बिल्कुल। रोमियो में भी मतलब मेरे ख्याल से उसको एडल्ट सर्टिफिकेट ही मिला था, ओ रोमियो को भी। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो लेकिन मुझे ओ रोमियो अच्छी लगी। हाँ ठीक है। मतलब बहुत सारे हाँ लोगों को हो सकता है ना पसंद आई, पर मैंने एंजॉय किया उस पिक्चर। हाँ भाई, जैसे मुझे नहीं अच्छी लगी थी, मुझे मजा नहीं आया जी उस फिल्म में, पर जी जी आपने कहा जी। यार आपको अच्छी लगी, तो ठीक है, अच्छी बात है कि अपना अपना ओपिनियन है इन चीजों को लेके, बिल्कुल हाँ ठीक चीज है। एक और बस आपसे लास्ट डिस्कस करता हूं, हमारी बात हालांकि इस पर भी नहीं हुई थी। लास्ट वीक जो फिल्म आई थी, स्पाई यूनिवर्स की फिल्म अल्फा, उसका बॉक्स ऑफिस पर जो है वो बुरा हाल रहा। पहला हफ्ता जब हो गया तब भी वो फिल्म 50 करोड़ रुपया नहीं कमा पाई, यही जो है बॉक्स ऑफिस की खबरें आई। मामला जो है वो आलिया भट्ट से जुड़ा हुआ है। आलिया भट्ट एक समय लगातार ये स्थापित करने की कोशिश करती हुई दिख रही है कि भाई वो टॉप हीरोइन है, नंबर 1 है, क्योंकि अब ना तो कैटरीना मैदान में है, ना दीपिका उस तरह से मैदान में है, कृति सेनन तो बहुत पीछे दिखती, और भी ऐसी कोई एक्ट्रेस नहीं है। मार्केटिंग और पीआर के लिहाज से देखें, अब एक एक्ट्रेस जो जिसका मार्केटिंग या पीआर या जो एक एस्टेब्लिश करने की कोशिश होती कि नंबर 1 एक्ट्रेस है, उसकी फिल्म पहले हफ्ते में 50 करोड़ भी अगर नहीं कमाती तो बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या आप वाकई नंबर 1 है। ये जो फेलियर है इस फिल्म का, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाईआर इसके बाद में हिम्मत करेगा कि वो इस फिल्म को बनाए, मतलब स्पाई यूनिवर्स को आगे बढ़ाए? क्योंकि पहले भी बहुत नेगेटिव खबरें थी। सलमान खान की एक फिल्म आई थी ट्यूबलाइट, हाँ बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। बिल्कुल। ट्यूबलाइट के फ्लॉप होने का कारण और अल्फा के फ्लॉप होने का कारण बिल्कुल एक है। जब आप एक अच्छा पब्लिक बिल्कुल। परसेप्शन के अगेंस्ट जाते हैं, सलमान खान की एक माचो इमेज है कि सलमान भाई हैं, वो जहां खड़े होते हैं थोड़ा मार धाड़, थोड़ा दमखम, है ना, बलवान खान कहा जाता है। लेकिन ट्यूबलाइट में उनका जो कैरेक्टर था वो थोड़ा सा अलग था। अल्फा में आलिया की जो इमेज है, जो मार्केट में इमेज है, जो लोगों के बीच इमेज है, सोशल मीडिया पर इमेज है, पेपराजी जो इमेज बनाते हैं वो इमेज है, ब्रांड्स जो इमेज बनाते हैं, ये उससे बिल्कुल विपरीत दिखी है, तो एक्सेप्टेंस नहीं आता है। आलिया कह सकती है मैंने बहुत मेहनत की। फिल्में सिर्फ ठीक मेहनत है। से नहीं बनती। मेहनत सड़क पर मजदूर भी करता है जो पत्थर तोड़ता है, फिल्म वाले उससे कम मेहनत बिल्कुल करते हैं। तो सिर्फ मेहनत करना, आप देखिए, आपको ऑडियंस के दिल को लुभाना होता है। किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान कहे जाते हैं, उनसे बेहतर रोमांस कोई नहीं कर सकता, ऐसा कहा जाता है। क्या है ये? परसेप्शन है। किंग ऑफ बिल्कुल। रोमांस सलमान खान क्यों नहीं है? किंग ऑफ रोमांस आमिर खान क्यों नहीं है 3 शादियां करने के बाद भी? लेकिन पर्दे पर उनकी वो इमेज नहीं है ना, वो उनका निजी मामला हो सकता है।
शाहरुख खान ने मतलब याद ही नहीं आ रहा कि शाहरुख खान का नाम किसी के साथ जुड़ा हो, सिवाय डॉन के समय जो कुछ हुआ था उसके अलावा तो। लेकिन वो किंग ऑफ रोमांस है, पर्दे पर रोमांस कर करके। देखिए, ये फिल्म परसेप्शन का खेल है, फिल्म की दुनिया। आपका जो पब्लिक परसेप्शन है, आपकी जो इमेज है, आप लाख कहे मैं वैसा नहीं। हो सकता है शाहरुख खान निजी जीवन में बिल्कुल भी रोमांटिक ना हो, कौन जाने, लेकिन उनकी इमेज क्या है? आलिया भट्ट की क्या इमेज है ऐसी रफ टफ की? नहीं है ना, बात खत्म हो गई। और ये जब से सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया तो आपकी उस बनी हुई इमेज को और ज्यादा मुहर लगा के पक्का करता चला जाता है, जो भी आपकी इमेज होती है। आज टाइगर श्रॉफ की इमेज एक बहुत बेहतरीन डायलॉग बोलने वाले अभिनेता की तो नहीं है ना। टाइगर श्रॉफ मतलब डांस क्या मतलब जिम्नास्टिक, मतलब पहला वर्ड जो निकलेगा वो जिम्नास्ट या बॉक्सर या जिम ये निकलता है। अब किसी फिल्म में ऐसा रोल करने लगे टाइगर श्रॉफ की उनके अंदर दम ही नहीं है, वो ऐसे बैठे हैं, तो क्या पब्लिक उन्हें एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। तो वही चीज हुई जो सलमान खान के साथ ट्यूबलाइट में हुआ, वही अल्फा में आलिया के साथ हो गया। तो अब देखिए, इतने बड़े बाजार में आप बैठे हैं तो इतना तो पता नहीं अब ये रिस्क लेना था उन्हें, अब उन्हें जानबूझ के लिया या क्या था, वो तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन नहीं होता एक्सेप्ट। नहीं, आपने बहुत बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। जगदीप जी लिख रहे हैं कि आजकल यूट्यूब पर बुक माई शो मूवीज के विज्ञापन नहीं आ रहे हैं, फिल्में चल नहीं पा रही हैं बॉक्स ऑफिस पर। क्या मुझे लगता है कि ये हकीकत है, ये जो बात आप लिख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं जिस चीज को, ये सच्चाई है। इसकी वजह ये है कि देखिए, इस हफ्ते फिल्म रिलीज हो गई, इसके बाद कोई भी बड़ी फिल्म नहीं है। अब सीधे जो है 13 और 14 तारीख को फिल्में हैं, बल्कि 14 तारीख को फिल्म है आवारापन और बंटवारा, बीच में फिल्में ही नहीं, सन्नाटा है। और उसके बाद में ईटा आएगी, टॉक्सिक आएगी। अगर आप सोचिए, अगस्त में भी गिनती की 4 फिल्म है। तो बात सही है, बड़ा सन्नाटा है ये। चाहे जितने ही हाफ ईयरली वाले आर्टिकल छपवा लें कि बॉक्स ऑफिस बहुत अच्छा है, आधे साल में बॉलीवुड ने खूब कमा लिया है, सच्चाई यही है जगदीप जी जो आप लिख रहे हैं। ये विज्ञापन देगा क्या बुक माई शो जब फिल्में ही नहीं आने वाली है? तो क्या लगता है आपको? मैं आपके दर्शकों को एक सलाह देना चाहता हूँ, और ये सलाह उनके बड़े काम आएगी। मैं भी आजकल ये कर रहा हूँ। मैं YouTube पर बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स देख रहा हूँ। शॉर्ट फिल्म्स 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट की होती हैं। बहुत अच्छा मनोरंजन देकर जाती हैं, बहुत अच्छा संदेश देकर जाती हैं। तो इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, किसी खास शॉर्ट फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ। इन जनरल आप लोग YouTube पर थोड़ा शॉर्ट फिल्म्स के जॉनर को भी एक्सप्लोर कीजिए। वहां पे बहुत अच्छा सिनेमा है, उसके लिए आपको कोई टिकट भी नहीं खरीदना। 30 मिनट 25 मिनट की फिल्में हैं, मजा आता है, एंजॉय करते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और 2 सवाल ये जो है एक आपके। और बड़ी बात है जिसकी वजह से बॉलीवुड नहीं चल पा रहा है, जिसपे हम पहले चर्चा कर भी चुके हैं, कि फिल्म इंडस्ट्री का पैसा फिल्म इंडस्ट्री में नहीं लग रहा। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन उससे हुई कमाई को फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं किया जाता। और यही कारण है कि धीरे धीरे ये जो उद्योग है, फिल्म उद्योग, ये नीचे की तरफ जा रहा है। सही है। रोहन सिंह जी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप आदित्य पंचोली का इंटरव्यू लेंगे? क्या आपने लिया है? ये भी जान लो, क्योंकि मैंने कभी आदित्य पंचोली का बहुत पहले, हाँ, रिपोर्टिंग के दिनों में तो सभी को इंटरव्यू किया है, लेकिन अभी कोई कारण नहीं है आदित्य पंचोली का इंटरव्यू करने का। फिलहाल तो कोई समझ में नहीं आता। मैंने सूरज पंचोली से बातचीत की जब वो आए थे नए नए। आदित्य से बात करने का मौका नहीं मिला मुझे कभी। हाँ, मैं बहुत पहले कभी शायद किया है मैंने उनका इंटरव्यू, आदित्य पंचोली का, बहुत पहले। असल में न्यूज चैनल के में रहने के दौरान आप अक्सर पार्टीज में जाते हैं और आप बहुतों से बहुत सारी बातें करते हैं जो आप फिर भूल भी जाते हैं। तो इस स्तर पे कभी किया होगा डेफिनेटली। हम कई चीजें भूल भी जाते हैं, बात सही है, इतना हो गया है। हाँ, एक चीज और बता दीजिए कि आप अल्फा का रिव्यू कब करेंगे? हमारे अर्जुन साहब जो है वो जानना चाह रहे हैं कि आपने। मैं अल्फा का रिव्यू पोस्ट कर चुका हूं अपने चैनल पर। अच्छा, चलिए तो ठीक है। ओ सॉरी, अल्फा नहीं, इक्का की बात कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ, इक्का की बात रात में देख लूंगा तो कल पोस्ट करूंगा। चलिए, सही है, ठीक है। उज्जवल जी, सब चाहते थे आपसे बात, और मुझे भी हमेशा बढ़िया लगता है कि आप आते हैं और आपसे भी बहुत सारी बातें नई हम बात करते हैं तो नई चीजें पता चलती है, नए विजन मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हमारे सभी साथी दर्शकों को भी। मुलाकात होती है फिर अगले किसी लाइव में।